हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पढ़ के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। मैं आपको कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा। एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज गिवन हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये टॉपिक आपका जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, and this is very much important for your CBSE board examinations point of view. Anytime it can be asked in your board examination or in your school examinations. और ये कंसेप्ट का जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, उसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, 2 स्पेशल केसेस होते हैं। आपका ये डेरिवेशन का अगर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, देन the other derivations that will come in your chapter will become very much easier for you if you understand this derivation very clearly and properly. So without any further delay, let's start today's class. चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम दूंगा। अंगूठी तो आप लोगों ने देखा होगा, अंगूठी, रिंग, जो अंगूठी हम लोग पहनते हैं, दैट रिंग, इमेजिन अ रिंग। क्या होता है? एक सर्कल जैसा होता है और बीच का जो पोर्शन है दैट इज हॉलो, दैट इज अ रिंग। वही रिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सपोज एक वायर है, तार, उस वायर को हम लोगों ने बेंड करके एक सर्कल बना दिया, तो वो भी एक रिंग बन गया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस रिंग के ऊपर मैंने चार्ज रख दिया है, मैंने चार्ज दे दिया है, तो क्या होगा सिचुएशन? चलिए समझते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पहले मैं आपको रिंग ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सपोज एक रिंग रखा हुआ है कुछ इस तरह से, दिस इज अ रिंग, ओके। अब इस रिंग के ऊपर मैंने कहा कि दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज। मतलब क्या है? इस रिंग के हर एक पोर्शन पे चार्ज जो है वो सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये मैं प्लस साइन से डिनोट कर रहा हूँ चार्ज को। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ओके। ये प्लस साइन उसको डिनोट करता है, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और मैंने आपको ये कहा इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है, लेट अस डिनोट दैट विद Q। इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है, मैंने आपको कह दिया कि चार्ज, हम लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चार्ज को, सपोज द चार्ज इन द रिंग इज Q। और मैंने आपको कहा कि इस रिंग का जो टोटल लेंथ है उसको हम लोग मान लेते हैं एलिमेंट की लेंथ जो है टोटल, वो हम लोग मान लेते हैं L। अब अगर ये रिंग के चारों ओर यूनिफॉर्म चार्ज है और मैंने आपको कहा कि इस रिंग का जो एक्सिस है, आप इमेजिन कीजिए, एक अंगूठी को इमेजिन कीजिए, या फिर आप एक, जो मैंने आपको कहा, एक वायर, उसको बेंड करके आपने सर्कल बना दिया है, इसको भी इमेजिन कर सकते हैं आप, अंगूठी भी इमेजिन कर सकते हैं, एक रिंग। उस रिंग के जो बीच में से जो एक्सिस पास हो रहा है, ये एक रिंग है। रिंग के बीच में से जो ये रिंग के बीच में से जो एक्सिस पास हो रहा है, ये सपोज एक रिंग है। इस रिंग के बीच में से द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सिस। अब इस एक्सिस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे ये रिंग है। अब इस रिंग के बीच में से, सेंटर में से, मैंने एक्सिस को ड्रॉ किया है कुछ इस तरह से। ये एक्सिस है रिंग का, ओके। ये रेड जो लाइन है, ये एक्सिस है रिंग का। लेट अस सपोज ये रिंग का एक्सिस है, ओके। अब इस, मैंने कहा इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, सपोज यहाँ पे वो पॉइंट है, सपोज P। अब इस P पॉइंट पे मैंने आपको कहा कि आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, वी विल फाइंड आउट दैट थ्रू दिस डेरिवेशन, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, and it is also given that the radius, this radius of the ring, अब इस रिंग का जो रेडियस है ना, वो कहा गया है कि इस रिंग का रेडियस है सपोज स्मॉल r। ये स्मॉल r है इस रिंग का रेडियस। अच्छे से इसको ड्रॉ करना होगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ द रिंग इज स्मॉल r, ओके। स्मॉल r अच्छे से दिख नहीं रहा है। The radius of the ring is given as small r, and it is also given that the distance of this point P, हम लोग एक distance assume कर लेते हैं।
अब ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस एज x। हम लोगों ने मान लिया कि जो डिस्टेंस है P पॉइंट का इस सेंटर O, ये सेंटर को हम लोग O मान लेते हैं, इस सेंटर को हम लोग O मान लेते हैं। दिस इज पॉइंट O, द सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये जो डिस्टेंस है x इस रिंग के सेंटर से वहां पे ये पॉइंट P रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा रीजियन, फिर से वो जो कंसेप्ट है, एक छोटा सा रीजियन मैं यहाँ पे कट आउट कर लेता हूँ। ये एक छोटा सा रीजन हम लोग एज्यूम करते हैं इस रिंग के ऊपर। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस P को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो इस पॉइंट से हम लोगों ने P को कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक राइट एंगल है। इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट अस एज्यूम दिस डिस्टेंस एज A। मैंने ये जो हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया है, इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ मैंने A मान लिया है। तो A का वैल्यू क्या होगा, A विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो ये जो मैंने छोटा सा रीजन कंसिडर किया है ना इस रिंग के ऊपर, इस छोटे से रीजन को मैं लेंथ मान लेता हूँ। इस छोटे से रीजन का जो लेंथ है, लेट अस एज्यूम इट dl। इस छोटे से रीजन का जो लेंथ है, लेट अस एज्यूम इट dl। तो अगर हम लोगों ने मान लिया कि लेंथ dl है, अब अगर मैं आपको कहूं कि चलिए इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसका दो कंपोनेंट्स आएगा। क्या आएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, और हाँ एक और बात, ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है रिंग के ऊपर, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस A के डायरेक्शन में जाएगा कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में निकला, इस डायरेक्शन में निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे। अब अगर यहाँ पे मैंने dl लेंथ लिया है, ठीक उसी तरह मैंने एकदम ऑपोजिट साइड के ऊपर रिंग में यहाँ से अगर मैंने एक और पॉइंट ड्रॉ किया dl लेंथ का, फिर से अगर मैंने यहाँ से P पॉइंट तक एक हाइपोटेन्यूज, जैसे A को ड्रॉ किया, फिर से A लेंथ का एक हाइपोटेन्यूज को मैंने ड्रॉ करके P पॉइंट तक ले आके जोड़ दिया, तो वहां पे भी एक कुछ इस तरह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि वैल्यू एकदम इक्वल होगा। ये दोनों ही बिल्कुल इक्वल होंगे। आई थिंक यू कैन इमेजिन। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सपोज मैंने फिर से P पॉइंट तक एक और लाइन ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज, तो उसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, उसका भी तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसका वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगा। किसके साथ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बिल्कुल इक्वल होगा। इसका भी वैल्यू इक्वल होगा। अब अगर मैंने आपको कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूँ नीचे वाला, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कंसीडर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने मान लिया ये जो एंगल यहाँ पे है ना, ये जो हाइपोटेन्यूज जो एंगल बना रहा है इस P के ऊपर, इस x लाइन के ऊपर, लेट अस सपोज दैट एंगल एज थीटा। मैंने मान लिया इस एंगल को थीटा मान लिया है। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका दो कंपोनेंट्स में ड्रॉ करना चाहता हूँ। अब तो क्या आएगा, चलिए दूसरा इंक इस्तेमाल करते हैं, ब्लू इंक को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। दिस विल बी, इस डायरेक्शन में जो आएगा दैट विल बी E, और ये हाँ E नहीं होगा, ये DE होगा। क्यों DE होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया है DL। पूरे रिंग को कंसिडर करता तो ये E होता, पूरे रिंग को मैं बाद में लूंगा, पहले मैं DE लूंगा, क्योंकि मैंने छोटे से लेंथ DL की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी। दैट इज वाई इट विल बी DE, इट विल ऑल्सो बी DE, दिस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी DE। सो दिस एरो, तो ये जो मैंने एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, इफ दिस इज थीटा, देन दिस विल बी DE cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी DE sin थीटा। ठीक उसी तरह से ये जो ऊपर DE लिखा है मैंने, उसके लिए एक और फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके लिए भी दो कंपोनेंट्स होंगे। सेम इसी DE cos थीटा के डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट होगा, दिस विल आल्सो बी DE cos थीटा, और इसका जो ऊपर में एक और कंपोनेंट होगा दैट विल बी DE sin थीटा, अगेन DE sin थीटा। अब अगर ये भी DE sin थीटा, ये नीचे भी DE sin थीटा, ऊपर भी DE sin थीटा, दोनों अगर इक्वल हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये जो दोनों मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस बोथ विल कैंसिल आउट इच अदर। तो क्या हम लोगों के पास है DE cos थीटा। तो मैं ये जो DL लेंथ ऊपर कंसिडर किया है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट P, दैट विल बी DE cos थीटा। तो पहले मैं इस DE cos थीटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, एंड इफ इट इज क्लियर लेट अस प्रोसीड फर्दर।
अब अगर यहाँ से हम लोग डी ई को कैलकुलेट कर, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डी एल लेंथ है, इस लेंथ का जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको पहले निकालना होगा। अगर आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो वीडियो है वो अच्छे से देख लीजिए। उसमें आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आइए, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी क्या है तो हम यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एंड आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। अब अगर मैं कहूँ ये जो चार्ज है, यहाँ पे मैंने मान लिया है ये जो लाइन, जो रिंग मैंने लिया है, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेट अस कंसीडर इट लीनियर चार्ज density. Okay, let us consider this linear charge density as lambda मान लेते हैं इस linear charge density को हम लोग। So what will be the value of this lambda? Lambda will be equal to total charge, that is Q। मैंने आपको पहले ही कहा था इस रिंग के ऊपर मैंने मान लिया चार्ज Q, तो lambda will be equal to Q by circumference of this ring। मतलब इस रिंग का जो टोटल लाइन है, इस लाइन का जो टोटल लेंथ है, क्या होगा इस रिंग का टोटल लेंथ 2 पाई आर सर्कमफेरेंस हो जाएगा। रिंग का जो सर्कमफेरेंस है दैट विल बी 2 पाई आर। अगर ये 2 पाई आर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ से हम लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस डी ई का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो डी ई का वैल्यू क्या है हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। स्मॉल डी ई, ये जो डी ई है इसका वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दिस डी ई। What is the formula for electric field? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी ई मतलब क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल लाइन पोर्शन, लीनियर पोर्शन, ये डी एल पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज होगा यहाँ पे। तो ये चार्ज क्या है, चार्ज है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू जो लेंथ है, इस छोटे से पोर्शन का लेंथ कितना मैंने लिखा है यहाँ पे, dl लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लैम्डा dl बाई, और नीचे हम लोग का क्या है आर स्क्वायर, मतलब इस dl का इस पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है a, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a स्क्वायर। दिस विल द वैल्यू ऑफ डी हम लोगों को मिल चुका है। अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और E का वैल्यू निकालेंगे। इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ई देन वी कैन इंटीग्रेट फॉर द होल रिंग। पूरे रिंग की वजह से क्या होगा, तो पूरे रिंग की वजह से ई होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू 0 से टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग, मतलब क्या 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से 2 पाई आर तक। यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर, यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ई कॉस थीटा हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डी ई कॉस थीटा ये आएगा आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने कहा था ये साइन थीटा का जो दो कंपोनेंट्स है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डी ई कॉस थीटा बचा रहेगा हम लोगों के पास। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों के पास है, cos theta will be base by hypotenuse, that is x by a। तो cos theta का वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ से मिल जाएगा, this will be the value of cos theta। cos theta value is x by a, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और ये इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अभी मैं ब्लैक इंक का इस्तेमाल करूँगा। तो E हम लोग के पास आएगा 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेशन, डी ई का वैल्यू क्या है, डी ई का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन 0 लैम्डा डीएल बाई ए स्क्वायर, लैम्डा डीएल बाई ए स्क्वायर, लैम्डा डीएल बाई ए स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है x बाई ए। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से 2 पाई आर तक, ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, L के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है। दिस इज L का जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेशन हो रहा है। अब मैं इस तरफ थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए।
आई होप आप लोगों ने ये यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ इधर, ई विल बी इक्वल्स टू, अब इस कांस्टेंट क्वांटिटीज को हम लोग बाहर निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा डी एल भी बाहर आ जाएगा, तो मैं लैम्डा डी एल और इस एक्स को भी बाहर निकाल, लैम्डा एक्स बाहर निकल जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा नीचे बाहर, एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब डी एल बस रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर, तो मैं यहीं पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर ही लिख दूंगा लैम्डा एक्स, ए क्यूब भी बाहर आ गया 0 to 2 पाई आर डी एल, ये आ गया हम लोगों के पास। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब डी एल, मतलब क्या, डी एल का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, एल 0 से 2 पाई आर, तो वो आ जाएगा हम लोगों के पास ई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर। अब इस 2 पाई आर से 4 पाई आर को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 2, तो हम लोगों के पास ये जो वैल्यू आया है, मैं यहाँ पे नीचे जो पोर्शन है इसको रब कर देता हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या आ रहा है वैल्यू हम लोगों के पास, चलिए देखते हैं। जो वैल्यू हम लोगों के पास आएगा दैट विल बी, लेट अस यूज द ब्लैक इंक अगेन, आई विल यूज द ब्लू इंक। ये जो आएगा वैल्यू ये हम लोगों के पास आ जाएगा ई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, आर है ऊपर और नीचे आ जाएगा हम लोगों के पास 2 एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। यहाँ तक हम लोगों के पास वैल्यू आया है। अब ये हम लोग का आंसर नहीं है, आंसर और भी आगे जाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, हम लोग इस लैम्डा आर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख देंगे, लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख देते हैं, एक्स बाई ए क्यूब। अब इस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू मैंने ऊपर लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट के ऊपर अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। तो हम लोग के पास आ जाएगा ये जो वैल्यू आएगा, दिस विल बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, क्यूब है, और यहाँ पे क्या है 1/2, सो दिस विल बी 3/2, इसका जो पावर होगा वो आ जाएगा 3/2। दिस विल बी द आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम लोग के पास आया, हम लोग यहाँ से एक और चीज लिख सकते हैं। अब इस ई को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे दूसरे टर्म्स में। फिर से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू लैम्डा आर, लैम्डा आर आया है हम लोगों के पास, आर का वैल्यू रेडियस है, लैम्डा क्या है, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हम लोगों के पास, दैट विल बी लैम्डा, जिसका वैल्यू है q बाई 2 पाई आर, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग अगर लैम्डा का जो वैल्यू है q बाई 2 पाई आर उसको पुट कर दे तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा q, आर ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई 2 पाई मतलब 4 पाई q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस दिस विल बी आर स्क्वायर, और दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम लोग के पास आ गया यहाँ से, एंड दिस विल बी 3/2। सो दिस विल बी आवर वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट द ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब यहाँ तक ये कंप्लीट नहीं होता है, इसके आगे 2 केसेस होंगे, इसके ऊपर 2 केसेस होंगे, क्या होंगे चलिए देखते हैं। चलिए मैं पूरे बोर्ड को रब कर देता हूँ यहाँ से जो मैंने डिराइव किया है। तो हम लोगों के पास क्या आया वैल्यू, हम लोगों के पास वैल्यू ये आया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसका वैल्यू क्या आया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब एप्सिलॉन नॉट, और इधर आया था x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये हम लोगों के पास वैल्यू आ चुका था, दिस विल बी द वैल्यू। अब यहाँ से 2 केसेस हैं, चलिए देखते हैं क्या है वो केसेस। केसेस जो है हम लोगों के पास दोज आर केस 1,
केस 1। तो हम लोग केस 1 को देखेंगे। केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है कि ये जो पॉइंट मैंने P कंसीडर किया है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूँ ये सेंटर पे रखा हुआ है, P पॉइंट सेंटर पे रखा हुआ है। अगर ये P पॉइंट सेंटर पे रखा हुआ होगा तो इस x का जो वैल्यू होगा दिस विल बी 0। तो केस 1 इज इफ x इक्वल्स टू 0। ये है केस 1। अगर x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट विल बी E इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर से ऊपर 0 हो जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस विल बिकम 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विल बी 0। ये एक डेरिवेशन हुआ। नाउ द नेक्स्ट केस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पॉइंट P बहुत दूर रखा हुआ हो, बहुत दूर, इस रिंग से काफी दूर रखा हुआ है इस पॉइंट P को, तो क्या होगा? x का वैल्यू r से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। द वैल्यू ऑफ x विल बी वेरी मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस ऑफ द रिंग। तो वो सेकेंड केस है हम लोगों का, केस 2। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ x इज, ये जो x का जो वैल्यू है ना, ये r से अगर काफी बड़ा हुआ, मतलब द वैल्यू ऑफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन x देन r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। उस केस में r को हम लोग इग्नोर करेंगे तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। x ऊपर जैसे है वैसे रहेगा। नीचे अगर r को हम लोग इग्नोर करते हैं तो बन जाएगा x स्क्वायर टू द पावर 3/2 मतलब x क्यूब। तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हम लोगों के पास Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस विल बी बाई x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर रहेगा। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये जो पॉइंट है, ये P पॉइंट अगर बहुत दूर रखा हुआ हो रिंग से, इफ द P पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दिस रिंग, दैट मीन्स x इज वेरी मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द रिंग, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये जो दो डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला ये आपके जेईई नीट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पे अप्लाई होता है ये फॉर्मूला। सो दिस वीडियो वाज टिल हियर। आई थिंक आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव अ थम्स अप। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग स्टूडेंट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड whenever I upload any new video like this. Till the next video, stay tuned to the channel. हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और भी आगे बढ़ेंगे। This chapter will be going to be very very interesting, and also stay tuned to the channel so that you can be updated with this chapter. And if you see all my videos, then your concepts from the very basics will be very 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 clear after you watch my videos. So till the next video, bye students.